बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस 7 बता रहा हूँ और उसी का जो डिक्टेशन आपको दूंगा, अगर आप इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं और डिक्टेशन लिखते हैं तो आराम से आप 100, 120, 150 की स्पीड से भी उसको लिख सकते हैं। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको आउटलाइन या डिक्टेशन अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो भी मैं आउटलाइन डालूँ आपके पास तत्काल पहुँचे। दूसरा, एक और निवेदन करना चाहूँगा, एक मेरी पुस्तक भाग 8 एडवांस फ्रेजेस की शीघ्र प्रकाशित होकर आ रही है। 15 अगस्त तक वो भी उपलब्ध हो जाएगी। जिस किसी भी बच्चों को चाहिए पुस्तक तो आप 9414842949 पर संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं अब आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, आप इन आउटलाइन को बनाएं। देखें मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। जैसे आ गया दिल्ली पुलिस, लाइन को काट के द को बड़ा करके दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, पुलिस की ओर से, ये पुलिस और डाउनवर्ड रह करके पुलिस की ओर से, विभिन्न हिस्सों में, लाइन को काट के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों में गिरफ्तार किए गए हैं, लाइन को टच करके घर को डबल करके त निकाल दें, ये हो गया गिरफ्तार किए गए हैं। त्यौहार, त और र बना दें, त्यौहार। यह स्पष्ट कर दिया है कि, यह स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान, 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 तालिबान, तालिबान। इसमें एडवांस फ्रेजेस बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ शब्द कठिन आ गए थे, उसको भी मैंने दे दिया। वो फ्रेजेस नहीं है, ये ध्यान रहे। दुनिया भर में, दुनिया भर में आतंकी तत्व, त का से आतंकी और त को आधा कर दें यहाँ, तब आतंकी तत्व। दुस्साहस, लाइन को काट के दू और साह का बड़ा गोला करके सर्कल से लगा दें, दुस्साहस। भारत पाकिस्तान, भारत, इसी में त निकाल दें, भारत हो जाएगा, इसी में फिर पाकिस्तान कर दें, भारत पाकिस्तान। नए सिरे से, नए सिरे से, आतंकी प्रशिक्षण, त का से आतंक और इसी में प्रशिक्षण कर दें, आतंकी प्रशिक्षण। चिंता का विषय, चिंता का विषय। आगे देखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त का हमारे पास शब्द चीन है, संयुक्त अरब, अरब का र और अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। बहुत स्पीड के आउटलाइन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप आराम से लिख पाएंगे। अब लगता है कि, अब लगता है कि, अब लगता है कि अंडर वर्ड, अंडर अंग्रेजी में एक शब्द चिन्ह है, न को आधा करके अंडर वर्ड, अंडर वर्ड, अंडर वर्ड। कर रहा है, कर को डबल करें, कर रहा है। संयुक्त मानवाधिकार परिषद, संयुक्त का सब चिन्ह हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र, सर्कल सर करके ट, राष्ट्र मानवाधिकार, ध को बड़ा करें, परिषद प से काटें। न केवल, न करके वल लगा दें, न केवल। सही रास्ते पर, ये सही, यहीं से रास्ते को बड़ा कर दें, सही रास्ते पर। सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, अगर शब्द आ गया सुरक्षा एजेंसी हो, सुरक्षा और न की डायरेक्शन में सिया लगा दीजिए, सुरक्षा एजेंसी है। नज़र आना चाहिए, ये नज़र आना चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने जो अभी आउटलाइन आ रही है, फ्रेजेस आ रहे हैं, ये मैंने आपको दिए। अब एक बार इसको वापस प्रैक्टिस करें आप। मैं बोलता हूँ, दिल्ली पुलिस, पुलिस की ओर से विभिन्न हिस्सों में गिरफ्तार किए गए हैं। त्यौहार, यह स्पष्ट कर दिया है कि,
अफ़गानिस्तान, तालिबान, दुनिया भर में आतंकी तत्व, दुस्साहस, भारत पाकिस्तान, नए सिरे से, आतंकी प्रशिक्षण, चिंता का विषय, संयुक्त अरब अमीरात। अब लगता है कि अंडरवर्ल्ड कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद न केवल सही रास्ते पर, सुरक्षा एजेंसियां नज़र आना चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन दे दी और फ्रेजेस सारे बता दिए। अब आप इस डिक्टेशन को लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। दिल्ली पुलिस की ओर से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनके और साथियों की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी से यही पता चलता है कि उनका नेटवर्क कहीं अधिक फैला हुआ है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों का मकसद त्योहारों के मौके पर भीड़ वाले स्थानों में विस्फोट करना और कुछ नेताओं को निशाना बनाना भी था। दिल्ली पुलिस के हाथ लगे आतंकियों के सभी साथियों की गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि तभी उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और आतंकी हमलों के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सदा चौकस रहने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एक तो दुनिया भर में आतंकी तत्वों का दुस्साहस बढ़ा है और दूसरे पाकिस्तान भारत में नए सिरे से आतंकी हमलों की फिराक में दिख रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकियों में से 2 आतंकी प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान गए थे। इन्हें खुद पाकिस्तानी सेना के जवानों ने विस्फोटक तैयार करने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये आतंकी ओमान के रास्ते वहां पहुंचे थे। यह भारत के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए कि आतंकी अब अन्य रास्तों से भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एक समय वे सीमा पार कर वहां पहुंचते थे, फिर संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते जाने लगे। अब लगता है कि उन्होंने ओमान का रास्ता पकड़ा है और इस काम में अंडरवर्ल्ड उनकी मदद कर रहा है। पाकिस्तान को इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान न केवल आतंकी तत्वों बल्कि अंडरवर्ल्ड के गुर्गों को भी पनाह देने का काम पहले की तरह कर रहा है। यह ठीक है कि भारत ने पाकिस्तान की इन्हीं शैतानी हरकतों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह कहने में संकोच नहीं किया कि यह देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकियों के साथ अन्य आतंकवादियों का न केवल खुलकर समर्थन करता है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, पैसा और हथियार भी देता है। लेकिन इससे पाकिस्तान की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े। वास्तव में वह तब तक सही रास्ते पर नहीं आने वाला जब तक भारत उसे उसके किए की सज़ा देने के इरादे नए सिरे से जाहिर नहीं करता, क्योंकि यह साफ है कि पाकिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद पाकिस्तान का दुस्साहस और बढ़ेगा। इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। सतर्कता का यह भाव हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समाज में भी नज़र आना चाहिए। धन्यवाद।